ये वो ट्रॉफी हैं जो विनरों के हाथ में जानी है, रखी हुई है। ये खो खो खेल चल रहा है खेल स्पर्धा कार्यक्रम में, और 2 मिनट का बता रहे हैं कि शेष समय है टीम को जीतने के लिए। 2 मिनट का समय मिला है, लेकिन विजेता टीम अपनी जीत को बचाते हुए हाथ नहीं आ रही है। मंत्री जी वॉलीबॉल खेलते हुए, ये साथ में खड़े हुए उनके सांसद भोला सिंह और ये बॉल उछाली। बच्चों को हौसलावर्धन, स्वयं बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं बच्चों के साथ। ये बड़ी उपलब्धि है, इसको कहते हैं बच्चों का हौसलावर्धन कहना। विधायक हैं हिमाचल लक्ष्मी राज जी और मनोज प्रधान, और भारत माता के नारे लगते हुए और उनके साथ हौसलावर्धन किया है उन्होंने। ये फोटो सीजन होता हुआ और बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं अनुराग ठाकुर जी। हौसलावर्धन क्या है, अनुराग ठाकुर खड़े हुए हैं बच्चों के साथ और बच्चों को हौसलावर्धन कर रहे हैं। हाँ, और ये सभी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। सांसद भोला सिंह सिकंदराबाद लक्ष्मी साथ खो खो की बढ़त करते हुए खड़े हुए हैं। युवा स्पर्धा नेहरू स्पर्धा की टीम के साथ हौसलावर्धन कर रहे हैं। NSS टीम के साथ भी खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ। बच्चों के साथ खड़े हुए हैं अनुराग जी, खेल मंत्री हैं और जी बालियान जी आए थे। अब की बार जो 2023 में हमारी सांसद खेल स्पर्धा हुई है, उसमें हमारे खेल मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे श्रीमान अनुराग ठाकुर जी आए और पूरे क्षेत्र के लोग आए, सभी खिलाड़ी आए, काफी स्कूलों के बच्चे आए, पूरा क्षेत्र आया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। माननीय मंत्री जी ने खेल को बढ़ावा के लिए अपनी बात कहकर बहुत जोर दिया और हमने यहाँ एक स्टेडियम की स्थापना करके एक प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के बच्चे आगे बढ़ें और हमारा देश में नाम रोशन करें, बाहर जाएं, खेलें, आगे बढ़ें। अच्छा, हम देख रहे थे अनुराग ठाकुर जी बार बार आपको धन्यवाद स्टेडियम के लिए कह रहे हैं। ये मैंने एक प्रयास किया है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी तारीफ की और ये सारी चीज़ें हैं। हमने एक प्रयास किया है, एक अच्छा पायदान बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं और किया है, और हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। हमारा कह रहे हैं मनोज प्रधान जी कि ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं वो देश में आकर आगे पहुंचे, निखरें और हमारे देश का, क्षेत्र का, सबका नाम रोशन करें। PTI हैं और मैं पूछूंगा, कोच हैं, पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं और अब कोमल चौधरी आयोजन पर कोमल चौधरी का, अब समापन पे भी इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। क्या कहेंगे मैडम आज, क्योंकि खेल कार्यक्रम जी, ये खेल स्पर्धा बड़े ही जोर शोर के साथ में, इसमें हमारे अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने आके बच्चों का उत्साह बढ़ाया और स्पेशली उन्होंने बताया कि जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वो हमारे अभी हरियाणा में 11 रिकॉर्ड्स टूटे, 12 रिकॉर्ड्स टूटे, जिसमें से 11 लड़कियों ने ही तोड़े हैं। ऐसे ही
एक दूसरे रिकॉर्ड की बात की जिसमें 22 रिकॉर्ड टूटे और जिसमें से 22 में से 21 रिकॉर्ड्स लड़कियों ने ही तोड़े हैं। तो ये हमारी सारी ग्रामीण की प्रतिभाएं हैं जो निकल के आ रही हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने खेलों को स्पेशली बढ़ावा दिया है और ये सांसद खेल स्पर्धा हर जगह उन्होंने चालू कराई है। इसके लिए स्पेशल बजट सरकार की तरफ से आता है, बच्चों को खेल के लिए सुविधाएं दी जाती हैं और हर साल बच्चों को जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे प्रतिभाग करते हैं उनको उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको खेलने के लिए 3 लाख 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि बच्चे गांव से खर्चे की वजह से भी नहीं निकल पाते। और जो ये माननीय मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये खेलों को बढ़ावा देकर हमारे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे निकाला है, इससे हमारा देश विदेश में ये बच्चे नाम रोशन करेंगे। अब हमारे साथ में हमारे जिला पीटीआई महोदय मौजूद हैं, आगे वो बताएंगे। जिला पीटीआई महोदय मौजूद हैं, सही कह रहे हैं। हम पूछेंगे उनसे कि आज जो सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम का समापन हुआ है, आयोजन से समापन तक हम निरंतर देख रहे थे आपको, क्या आप निरंतर बच्चों को भी हौसलावर्धन कर रहे थे, जो हार रहे थे जीत रहे थे, सबको कर रहे थे? देखिए, आप क्या धन्यवाद आपके चैनल में, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सांसद खेल प्रतियोगिता यहाँ पर दूसरी बार हो रही है और ये प्रतियोगिता 0 लेवल से लेकर के स्टार्ट हुई है और ये बहुत अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री जी का भी। और इस गेम में पहले जो 3 गेम और बड़े हैं, कराटे बढ़ाया है और सांसद जी से हमने लिखित रूप में ले लिया। अगली बार एक वुशु गेम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, लिखित रूप में लिया। आने वाले समय में वुशु गेम भी किया जाएगा जी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर सभी को मौका मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो तहसील स्तर पर थी उनको यहाँ एक बार फिर पुनः मौका दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें। और इस समय जो स्ट्रेंथ ज़्यादा आई थी वो कराटे की थी क्योंकि 300 से एबव था यहाँ पर और खुद मिला, काफ़ी समय भी दिया उन्होंने। कराटे टीम को एक 11,000 का चेक भी देके गए, वो एक सम्मानित भी 11,000 का अनुराग ठाकुर जी ने खुद अपने हाथों से एक चेक भी दिया है वहाँ पर कराटे के लिए, जो बहुत अच्छा लगा हमें। वो उन्होंने देखा अब काफ़ी देर समय देने के बाद भी यदि इतना खेल मंत्री इतने स्तर का छोटे स्तर पर आकर देता है तो नेचुरली हमारे खेल जो छोटे बच्चे हैं जो निकल नहीं पाते, देख नहीं पाते, और एक खेल मंत्री आकर के उनके बीच में आके ये देता है, सम्मान देता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों के लिए जहाँ से प्रतिभा निकलती आएंगी। तो जैसा हम देख रहे हैं कि पहले ग्रामीण अंचल से प्रतिभाएं कम निकलती थी, कम पहुंच पाती थी, लेकिन जब से खेल सांसद स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लगातार इसमें बढ़ावा हो रहा है, लोग निकल के आ रहे हैं, बच्चे निकल के आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखो पहले जो हमारा बच्चा था ग्रामीण में खेलता था लेकिन आया नहीं है। अभी देखो एक अलीगढ़ में, तो मैं उदाहरण देता हूँ, अलीगढ़ का था रिंकू सिंह। अभी तक वो बेचारा क्या करता था कि मामूली था, उसे मौका मिला, निकलने के बाद वो बुलंदशहर में खेलना आता था, उसका रिकॉर्ड था, मेरे साथ खेल के उसमें मैंने एम्पायरिंग किया उसकी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि रिंकू सिंह जो अभी IPL में 5 गेंदों पे 5 छक्के मारे हैं, इन्हीं के साथ खेले हैं कोच साहब के जिले के, और वो बता रहे हैं कि अपना अनुभव भी उनके साथ अनुभव इतना है कि उन्होंने शर्त लगाता था कि मुझे 6 बॉल किए 6 छक्के मार दूंगा, और उसने शर्त जीती है बुलंदशहर के अंदर। 6 बॉल डालने के बाद 6 छक्के लगा के ले गया और 5-5 हज़ार रुपये जीत के ले गया वो 6 छक्के पर वाला। वो यहाँ पर बुलंदशहर भी खेल गया, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये छोटे स्तर पर आप कर रहे थे बात की, छोटे स्तर पर जो है बच्चा निकल कर रहा है, जिन्हें मौका नहीं मिल पाता था, पढ़ नहीं पा रहे थे लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। यहाँ से निकलने के बाद जो लिखा रहा, अब सांसद जी ने मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा अभी हम स्टेट लेवल पर करा रहे हैं और उन्होंने एक प्रतियोगिता के लिए साइन भी किया है। अभी एक प्रतियोगिता और करा रहे हैं कराते सांसद कप के नाम से, वो करा रहे हैं कराटे के लिए भी। अभी इन्होंने जो है फॉर्मेलिटी मुझे दे दी है लेकिन अभी घोषणा नहीं की है। आने वाले समय में आपके चैनल के साथ बराबर मिलूंगा, आपको करता रहूँगा। और आपकी जो न्यूज़ की चैनल की धन्यवाद दूँगा, बाहर करवेज के आपका जो देखते हैं बच्चे और जब डालते हैं तो आपका नंबर मांगते हैं वो, तो मैं भी चाहूँगा आपका चैनल मुझे, हालांकि शेयर किया मैंने, आपकी जो कवरेज है सबसे पहले आप खेल से इससे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों का नहीं पहुँच पा रहा था आपके चैनल से वो चीज़ पहुँच रही है। धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को मैं। तो ये थे हमारे साथ, पूछेंगे बच्चों को हौसलावर्धन कर रहे थे कि PTI का होना और उन बच्चों को हौसला बढ़ाना ये बड़ी बात होती है, क्योंकि उस समय जो होता है केवल हम रिजल्ट और निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन उस समय जब आप बच्चों को हौसला बढ़ा रहे थे, हम उसको देख रहे थे, निरंतर देख रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले मैं अपना परिचय में कोच अमित शर्मा, इस टाइम महासचिव बुलंदशहर जिला वुशु एसोसिएशन और राष्ट्रीय रेफरी भी हूँ। और इस टाइम हमारे निरंतर जिस हिसाब से हम खेलों के मतलब खाली मार्शल आर्ट्स के जितने भी खेल हैं उन पर निरंतर हम वर्क कर रहे हैं। और ये प्रतिभा भी जिला बुलंदशहर से मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश है, हमारे बड़े भाई हरकीत सिंह जी भी हैं जो कि हमारे साथ दिन निरंतर कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चलते हैं। और हमारी शुरू से जिस समय मतलब बुलंदशहर के अंदर जो एक तरह मार्शल आर्ट्स का जो कोई जानता तक भी ना, उस समय स्टार्टिंग करने वाले हमारे हरके, फिर उसके बाद जब हम
से पहले जो भोपाल मध्य प्रदेश से मेरा मतलब फीडबैक रहा है, 2011 में जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, हम दोनों से कंधे मतलब दोनों ने एक साथ सारा काम किया। और आज इनके सहयोग से और इनकी मेहनत से आज कराटे खेल भी देखो हमारे सांसद खेल स्पर्धा में जो कि इंक्लूड है, जो कि इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि कुछ एक प्रतिभा ऐसी होती हैं जिस हिसाब से धीरे धीरे हम लोग जब दिन निरंतर जब मेहनत करते हैं, उस चीज़ पर मतलब कार्य करते हैं, तो ऐसी बात नहीं, सफलता एक न दिन जरूर मतलब मुकाम को छूती है। और जिस हिसाब से आज खेल मंत्री हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी जो भी आगमन हुआ, एक जिला बुलंदशहर के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इससे पहले जो आगमन हुआ था, जो हमारे उत्तर प्रदेश खेल मंत्री चेतन चौहान जी थे, जो कि अब से 3 साल पहले उनका मतलब इस समय अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जो हमारे राष्ट्र जो खेल मंत्री जो भारत सरकार की तरफ से जो अनुराग ठाकुर जी का जो आगमन हुआ है, ये हमारे जनपद बुलंदशहर के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसा नहीं, इन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी के साथ जो भी एक समय व्यतीत किया है और सारी चीज़ें मतलब जो एक बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह सारी चीज़ को इतना अच्छे से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री साहब को और यहाँ के हमारे माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी को, जिनके आगमन से जिस हिसाब से हमारा एक सांसद खेल स्पर्धा जो आयोजित की जा रही है, ये भी हमारे एक जनपद के लिए बहुत बड़े एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि सांसद स्पर्धा मुझे नहीं लगता हमारे जितने भी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हमारे उसमें, लेकिन हम परम सौभाग्य है जो हमारे बुलंदशहर जनपद के अंदर इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे खिलाड़ी, जो प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं, जिनके बिना आज कुछ भी नहीं है। आज जो कम से कम हजारों की संख्या में आज यहाँ पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, सारे खिलाड़ी हमारे यहाँ पर अवेलेबल थे। और कुछ खिलाड़ी जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने पदक भी जीता है, जो यहाँ पर उनका भी आज सम्मान समारोह हो गया। हमारे अभी कॉमनवेल्थ खिलाड़ी हमारी भावना सिंह, ये भी यहाँ पर उपस्थित है, जो कि कॉमनवेल्थ हमारे बुलंदशहर जनपद से प्रतिभा कर चुकी है। और अभी लगातार अपने इस टाइम में कोच की प्रतिभा मतलब दिन बाय दिन मतलब उस चीज़ को मतलब सुधार कर रही है। इस टाइम में कोच की भूमिका में, जो कि समथिंग इनके 30 से 40 खिलाड़ी वो भी इस प्रतियोगिता में आ चुके हैं। तो वो ये धीरे धीरे जिस हिसाब से हम सभी के प्रयास से, जितना भी हमारे कोचेस ग्रुप है, सीनियर खिलाड़ियों का ग्रुप है, सभी का भाई हम लोग निरंतर उसी प्रयासों में कि कैसे न कैसे जनपद बुलंदशहर का एक जो परचम है अंतर्राष्ट्रीय एशियाई खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ओलंपिक खेलों में दिन ब दिन निरंतर और ऊंचे मुकाम को छूते रहा। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। भावना मेरे साथ भावना है, जो कॉमनवेल्थ गेम खेल के आ चुकी है। आज हम देख रहे थे कि आसमान पर जब हम गर्दन उठाते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं। आज हम इस फील्ड पर देख रहे थे तो हमें खिलाड़ियों के रूप में सितारे नजर आ रहे थे। आप भी खिलाड़ी हैं, आज कोच की भूमिका, क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, जैसे जैसे ये कर रहे हैं वैसे अच्छा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ, जिस टाइम मैंने कॉमनवेल्थ गेम में गई थी उस टाइम मेरी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो मेरे कोच हैं श्री हरकेश सिंह, उन्होंने मुझे नीचे से उठा के ऊपर तक पहुँचाया। जो आज मैं जो भी कुछ हूँ, कॉमनवेल्थ तक गई हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। नेशनल में मेरे 3 गोल्ड हैं। जो भी है, जैसा भी है, सब मेरे हरकेश सर की वजह से है। अच्छा भावना, जैसे वो जो खिलाड़ी जो अभी खेल रहे हैं लेकिन निर्धन परिवार से हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे खेल जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए, उनको क्या कहेंगे? उनको हौसला वर्धन आप कैसे करेंगे? क्या उनका हौसला टूटना चाहिए और उनको बरकरार रखना चाहिए? क्या ये उनका हौसला बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो गेम है, एक सांसद खेल स्पर्धा जो है, ये एक छोटे से स्तर से तो शुरू हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्तर तक जाएगा, क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। भावना बता रही है कि मेरी भी कंडीशन, मेरी परिवार की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं तोड़ा और मैं निरंतर आगे बढ़ती रही। और आज ये रहा कि मेरे पास 3 नेशनल मेडल है, एक सिल्वर मेडल है और कॉमनवेल्थ में मेरा 4th प्लेस है। हाँ, ये बड़ी बात है। और हम देख रहे थे कि खेल का मंत्री अनुराग ठाकुर उनको बारंबार उनको धन्यवाद कह रहे थे और कह रहे थे कि बेटियां हमारी जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री की सोच, उसमें भावना का कड़ी को जोड़ते हुए उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे वो। चलिए मेरे साथ ठीक है। इस स्पर्धा कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ खालोर में। वहाँ सेंट जोसेफ के बच्चे हैं जिन्होंने प्रतिभाग किया है कराटे में। पहली बार हमारा जो ये खेल है सेलेक्ट हुआ है खेल स्पर्धा कार्यक्रम में, और हम उन बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे कौन कौन सी क्लास से हैं और क्या पार्टिसिपेट करा है। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक कुमार। कौन सी क्लास है? 6th B। बेटा आज आप आए हैं खेल स्पर्धा कार्यक्रम में, आपने भाग लिया है, पहली बार कराटे करा था, कैसा लग रहा था कराटे का अनुभव? और आप? सर नाइस था। सीरियस। आप खेले थे? आप भी सीरियस। कौन सा प्राइज आया, उसका नंबर आया था आपका? सर गोल्ड मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। मेरे साथ हैं, गोल्ड मेडल ब्रोंज इन्होंने प्राप्त किया है। ये है, क्या नाम है बेटा? हमारे नाम सतीश कुमार। आप खेलने आए थे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आप आए हैं? छोटे वेरी बच्चे नाइस। नाइस लग रहा है। यस। आपने भी भाग लिया, खेले थे आप भी?
यस कौन सी रैंक आई आपकी? सेकंड सेकंड रैंक आई थी। आगे भी खेल इसको जारी रखेंगे या शुरू कंटिन्यू रखेंगे? यस और कंटिन्यू रखेंगे। मेरे साथ और बच्चे हैं, मैं पूछूंगा उन्हीं से। ये छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य लिखेंगे, देश के भविष्य की एक नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ। थोड़े सा बताएंगे बच्चे? बेटा बताओ ये क्या खेल होता है, ये कराटे जो होता है, थोड़ा सा क्या नाम है? नाम बताएं पहले, अपना क्लास बताएं। सर माय नेम इज मधु शर्मा एंड आई एम फ्रॉम 6th B. टुडे आई एम the name of my school is St. Joseph Senior Secondary School. It is in Jhangrabad. Today I am here to part in Khalor Stadium and today I am here to participate in karate shotokai participation and today I am here to fight with some students. रैंक कौन से आई थी आप? Sir first. फर्स्ट रैंक आई थी। मेरे साथ ये बच्चा है, बता रहे हैं सेंट जोसेफ से कि फर्स्ट रैंक आई थी। एक और बच्चे हैं, कौन से, क्या नाम है बेटा आपका? My name is Om Sharma. ओम शर्मा। कौन सी क्लास से हैं आप? Second day. कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? St. Joseph. आपने पार्टिसिपेट करा था कराटे में? खेले थे आप? कैसा लग रहा था खेल रहे थे आप? Nice. नाइस लग रहा था। बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं क्योंकि कैमरे के सामने जब आते हैं। फर्स्ट टाइम कराटे में भाग लिया है और मेरे साथ एक और बच्चा है। बेटा आपने पार्टिसिपेट करा था? Yes. कैसा लग रहा है? आप अच्छा खेलने आए हैं Nice. कोच के साथ अपने? Nice. कोच कैसे हैं? कोच अच्छा सिखाते हैं? Yes. कोच बता रहे हैं, भावना जो हमारे साथ बराबर में ही खड़ी हुई है, सेंट जोसेफ से कोच हैं, अच्छा खेलते हैं और अच्छा हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं खेल के लिए। कोच हैं, मैं पूछूंगा, बच्चों को लेकर आए हैं पहली बार कराटा जो खेल है, खेल स्पर्धा में जोड़ा गया है, और हम पूछेंगे उनसे कि क्या कहेंगे इस खेल के बारे में आप और इन बच्चों के होनहार बच्चे जो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके इनके बारे में। Yes, I am Kuldeep Kumar from Bulandshahr. I am an international player of karate. मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सांसद जी ने तैयार किया है, जो कराटे को भी एक इन्होंने वरीयता दी है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं थैंक्स बोलूँ, क्योंकि ये आगे बढ़ कर के कुछ करेंगे, ये भविष्य है हमारे देश का। तो इनके लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छोटे बच्चे ही सीखते हैं और जितना जितना पार्टिसिपेट ये करेंगे उतना ही ऊपर ये जा सकते हैं सर। अच्छा, हम देख रहे थे जब ये छोटे छोटे बच्चे उस पर नेट पर थे, खेल रहे थे, तो एक जो आवाज़ निकल रही थी, खो खो की जो आवाज़ थी, वो बड़ी दहलाने वाली आवाज़ थी। ये उससे सर क्या होता है, ब्रीथिंग जो होती है हमारी, वो हमें पावर एनर्जी देती है। ये बोलते हैं से खे, उसमें क्या होता है सर, सपोज कोई आगे वाला सामने जो हमारा अपोनेंट है वो किस तरीके का रिएक्ट करेगा, जो हमारी जो दहाड़ होती है, जो सिंह की दहाड़, वो पावर में होनी चाहिए, तो सामने वाला वो स्लो हो जाता है, वो धीरे पड़ जाता है, उसका जो एम है वो भटक जाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको बोलते हैं शेय। ये जो दहाड़ होती है इसी की ये सिखाती है कि सामने वाले को हमें कैसे कमज़ोर करना। जी 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 बिल्कुल सर, कैसे उसको डरा सकते हैं एक, क्योंकि सर ये एक डिफेंसिव गेम है, तो इसमें हम लोग अपने प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं आपको, कि हम किस तरीके से खेलते हैं और हमें अपना बचाव कैसे करना है, सारी चीज़ें कराटे दिखाता है। ये गेम एक ऐसा गेम है जो कि हमारी बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी और जो हमारी स्टेमिना है, सारी चीज़ें ये एकदम कन्वर्ट करता है, और जो ये ग्रोथ करता है उसकी। और जो हमारे साथ जो हमारी जूनियर है भावना, ये बहुत अच्छा एक मतलब एक कोच भी है और एक प्लेयर भी है। ये कॉमनवेल्थ पहली प्लेयर है हमारे बुलंदशहर की, और मैं इसके लिए इन फ्यूचर विश करता हूँ कि आगे बढ़े और भी ज़्यादा बढ़ती रहे। अभी ये स्कूल में है, क्या नाम है स्कूल का? सेंट जोसेफ स्कूल में है, और ये बहुत अच्छा कर रही है। लगभग इसको 6-7 महीने में भी हो सकते हैं ना, तो मैं चाहूँगा ये आगे और भी बढ़े और अपने स्कूल का ये तो आप भावना के लिए कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। हम उन प्रतिभाओं के लिए जो अभी निर्धन परिवार से हैं, हमने भावना के परिवार के बारे में भी जानकारी करी है, वो भी एक निर्धन परिवार से थी, लेकिन उन्होंने हौसला और हिम्मत को बरकरार रखा और आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची, 3 मेडल अपने पास लेके आई, हमारे पास लेके आई। तो अब उन बच्चों के लिए भी आप क्या कहेंगे जो इस लाइन में चल रहे हैं और अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? देखिए सर, मैं उन बच्चों परिवार से हैं जी, मैं बताता हूँ सर, जो निर्धन परिवार है, जो मेरे कोच हैं सियान श्री हरकेश सिंह राजपूत जी, जो कि बुलंदशहर से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने आज तक जो लो फैमिली के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग दी है, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, आज भी देते हैं और हमेशा देते रहेंगे।
उन्होंने लगभग सर हमारे बुलंदशहर के अंदर 7,000 लड़कियों को प्रशिक्षण वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। और जो छोटे बच्चे यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और मैं कह सकता हूँ सर आज तक हम लोगों ने भी जितने भी हम बच्चे हैं वो ट्रेनिंग जो देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं। आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। टूर्नामेंट भी कराए हमारे सर ने, वो गर्ल्स को कराए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराए हैं, बल्कि लड़कियों को उसमें प्रोवाइड भी किया है, यूनिफॉर्म भी दी हैं, पैसे भी दिए हैं। तो ही इज़ बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। ये हरकेश जी हमारे चैनल के माध्यम से शायद इन कोचों की, इन स्टूडेंटों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, क्योंकि उन प्रतिभाओं को आपने निखारा है और वहाँ तक पहुँचाया है। ये बार बार आपका धन्यवाद करें। और जो वो प्रतिभाएं जो इस लाइन में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी आपके एक अपने सपने को पूरा करने के लिए आपके द्वार पर हैं, आपकी चौखट पर हैं। हम चाहते हैं कि उनके सपने भी आप पूरा करें। और ये निरंतर बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा खिलाड़ी उसमें हौसला है और वो निर्धन परिवार से है, तो वो आए और हमारी एकेडमी और हम सबसे संपर्क करें। हम उसको बगैर खर्चे के निःशुल्क उसको कोचिंग देंगे और उसको उसके सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। ये इन सब कोच मेरे साथ हैं, सभी का संकल्प है और सबका एक ड्रीम है उस सपने को, उस बच्चे का, खिलाड़ी का पूरा करने का। ये आ जाओ।